वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूज स्टडी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 13.2। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज हमारा 8वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता लगती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रफ सारणी बना लेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, 63 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होती है, 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। ये कह रहे उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। अगर हमें पता नहीं है तो इसकी वैल्यू हम x मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे दिन थे तो दिन लिख लो, और ये क्या थी, हमारी मशीनें थी। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन लिख लेंगे। हमारी रफ सारणी तैयार है। अब हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे तो बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 63 मशीन जो हैं 63 दिन में हमारी 42 मशीन काम करती हैं। ठीक है, अगर हमारा कम दिन में काम हो रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा होगा, ज़्यादा मशीन होंगी, तभी तो कम दिन में काम हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रतिलोम हुआ, यहाँ पे कौन सा अनुपात हुआ, प्रतिलोम अनुपात हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले तो माना लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने x माना है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कितनी मशीनों की संख्या होगी, तो हम मान लेंगे, माना मशीनों की संख्या बराबर x। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात क्यों कब होता है, ध्यान रखना। देखो, प्रतिलोम अनुपात तब होता है जैसे कि यहाँ पे कम हो रहा है तो यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, इधर कम होगा इधर बढ़ोतरी होगी तो प्रतिलोम होगा, इधर भी बढ़ोतरी इधर भी बढ़ोतरी, अगर इधर घटोतरी है तो इधर भी घटोतरी होगी, तो वो हमारा प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, जब प्रत्यक्ष अनुपात होता है तो इसके बटे में ये बराबर इसके बटे में ये करते हैं। जब हमारा प्रतिलोम अनुपात होता है तो इसके गुणे में ये बराबर इसके गुणे में ये करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 63 गुणे में 42 बराबर 54 गुणे में x। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ये जो हमारा 63 गुणे 42 है इसके बटे में हम क्या कर देंगे, 54 को कर देंगे। ठीक है, किससे काटेंगे, तो 7 × 42 तो होता है, और 7 में 43, 7 × 42, 7 8 56। ठीक है, तो ये अब हम किससे काटें, चलो 2 से ही काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, अब हम काट लेते हैं 3 से। 3 7 21, 3 नेम 27, 9 आया, 9 1 कम 9, 9 7 63। तो हमारा क्या आया है, 7 गुणे में 7 आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 49 आया। कितना आया, 49। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः फैक्ट्री को 54 दिन में बनाने के लिए 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। कितने दिन की आवश्यकता होगी, 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था भाई, ये 8वां क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। आप करेंगे अपना 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन। ये कह रहा है एक कार एक स्थान तक पहुँचने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर उस कार को कितना समय लगेगा। पहले कम चाल थी फिर ज़्यादा कर दी भाई। अगर हम कम धीमे चलेंगे तो देर में पहुँचेंगे। ठीक है, अगर हम तेज़ चलेंगे तो हम जल्दी पहुँचेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो हम जल्दी पहुँचेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रफ सारणी बना लेंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं इसको स्केल से बनाओ। क्या बोला था इन्होंने, अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं तो 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। इन्होंने चाल को बढ़ा दी है, जब चाल बढ़ जाएगी तो यहाँ पे हमारा कम समय लगेगा। मान लो वो समय लग रहा है x। ठीक है, मतलब यहाँ पे बढ़ोतरी है और यहाँ पे हमारा घटोतरी हो रही है, यहाँ पे हो रही है घटोतरी। इसका मतलब प्रतिलोम समानुपात है। ये क्या थी, हमारी चाल थी, ये था हमारा समय।
ठीक है। तो हम यहाँ पे चूंकि लिख देंगे, माना लिख देंगे, माना कितना समय लगेगा बराबर, ठीक है। माना 80 किलोमीटर प्रति घंटा से समय लगेगा बराबर कितना, x, ठीक है, घंटा, ठीक है। हमने ये मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। कौन सा समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए प्रतिलोम समानुपात होने पर क्या होता है, इनकी इनकी गुणा बराबर में इनकी इनकी गुणा, 60 गुणे में 2 बराबर 80 गुणे में x, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, जो हमारा 60 गुणे में 2 था उसके बटे में ये 80 चला जाएगा, 0 से 0 कट गया और काट देते हैं, 4 दूनी 8 कर लो या 2 चक्कू 8 कर लो, ठीक है। और 2 1 कम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब हमारा कटेगा नहीं तो हमारा क्या आ गया, 3 10 बटे में 2 आ गया, ठीक है, 3 बटे में 2 आ गया। 3 बटे 2 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो हमारा कितना निकलेगा, ठीक है, 3 बटे 2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा 1.5। 1.5 का मतलब हुआ 1.5 दिन, ठीक है, 1.5 घंटा, दिन की बात नहीं घंटे की बात हो रही। यहाँ पे लिख देंगे 1.5 घंटा। अच्छा, मैंने सारा सब कुछ कर दिया, आपको दिखा नहीं, उसके लिए सॉरी, ठीक है। हमने क्या किया है, 60 गुणे में 2 बराबर 80 गुणे में x किया है, फिर x की वैल्यू निकालने के लिए 60 गुणे में 2 बटे में हमने 80 कर दिया है, काटा पेटी की 3 बटे में 2 आ गया, 3 बटे 2 की वैल्यू होती है 1.5, ठीक है, घंटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियाँ 3 दिन में लगा सकते हैं, ठीक है। नई खिड़कियाँ कितने दिन में लगा सकते हैं, 3 दिन में। कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। फिर कह रहे कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, मतलब अकेला व्यक्ति लगा रहा है। फिर कह रहे हैं एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मतलब अब चाह रहे हैं कि एक ही दिन में हम खिड़कियां लगवाएं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रफ सारणी जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। पहले वो चाहता क्या था, उसके अकॉर्डिंग ये चाहते थे 2 व्यक्ति जो हैं 3 दिन में खिड़की लगाएं। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, व्यक्ति लिख रहे हैं और दिन लिख रहे हैं। फिर उन्होंने जो पहला वाला पार्ट है उसके हिसाब से ये कह रहे हैं एक व्यक्ति बीमार होने से पहले, मतलब प्रारंभ होने से पहले ही बीमार हो गया, मतलब व्यक्ति बचा एक, तो कितने दिन में काम पूरा होगा, तो मान लेते हैं x दिन में काम पूरा होगा। दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ही दिन में हम क्या करवाना चाहते हैं, खिड़कियाँ लगवाना चाहते हैं, तो हमको पता नहीं व्यक्ति कितने चाहिए, तो हम मान लेते हैं y व्यक्ति चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सारणी निकल कर आती है। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माना ये हमने यहाँ पे दिन माने थे ना, दिनों की संख्या बराबर x, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति कम हो रहे हैं भाई, अगर व्यक्ति कम होंगे तो ज़्यादा दिन में काम करेंगे ना, मतलब यहाँ पे तो वैल्यू घट रही है और यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। मतलब कौन सा अनुपात हो गया, प्रतिलोम अनुपात हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है, कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी गुणा और इनकी गुणा। तो 1 गुणे x बराबर 2 गुणे में 3, तो ये हमारी क्या हो गई, x बराबर 2 3 6। अगर हमारा एक व्यक्ति काम करेगा तो कितने दिन में काम कर पाएगा, 6 दिन में, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई है, 6 दिन। ये पहला वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा वाला करेंगे। तो दूसरे वाले में हमने व्यक्ति माने हैं, तो हम लिखेंगे माना व्यक्तियों की संख्या बराबर y। अब यहाँ पे हमने एक दिन में काम हो रहा है, पहले हमारा 3 दिन में काम हो रहा था, एक से ज़्यादा है ना,
इधर से हमारी बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। 3 दिन में काम हो रहा था तो 2 व्यक्ति थे, ठीक है। अब एक ही दिन में काम हो रहा है तो भाई ज़्यादा व्यक्ति चाहिए होंगे ना, तभी तो सारा काम खत्म हो पाएगा। मतलब यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है तो उल्टा हो रहा है ना, तो यहाँ भी कैसा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। तुम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है, ठीक है। कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ इसकी गुणा बराबर में इसकी गुणा, मतलब 1 गुणे y बराबर 2 गुणे 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 6, ठीक है। 6 व्यक्ति, ये व्यक्ति थे हमारे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक दिन में काम कराना है तो 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया भाई। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 क्लास होते हैं, ठीक है। कितने क्लास होते हैं, 8 क्लास होते हैं। इसको क्वेश्चन को बनाने से पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, और दूसरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर जरूर कर दें। सबके ग्रुप बने हुए होते हैं तो चैनल को शेयर कर दें। सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत थैंक यू, नहीं तो चैनल को शेयर जरूर कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और साथ में अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इसके लिए हमारा आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जिसका नाम जोजस स्टडी है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, 2 भी डालोगे आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 क्लास होते हैं, ठीक है। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 क्लास हो तो प्रत्येक क्लास का समय क्या होगा। क्लास मतलब एक पीरियड, ठीक है। तो इन्होंने इन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, 45 मिनट की अवधि जब होती थी तो कितने क्लास होते थे, 8 क्लास। अब ये कह रहे हैं कि हमें 9 क्लास करने हैं तो अवधि क्या होगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी अवधि है, समय है, ठीक है। और ये क्या है, क्लास है, ठीक है। इतना है, और ये हमारे मिनट में है, ये ध्यान रखना, ये हमारा क्लास है, ठीक है। तो ये भी हमारा मिनट ही होगा, ठीक है। इतना हो गया, तो हमने ये माना है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे माना, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि 9 क्लास हो तो प्रत्येक क्लास का समय क्या होगा, तो माना लिखेंगे 9 क्लास का समय बराबर x, ठीक है। 9 क्लास का समय जो है वो हमारा कितना है, x है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जब हमारा 8 क्लास थे तो 45 मिनट हो रहा है, ठीक है। अगर हमने क्लास और बढ़ा दिए तो हमारा, जैसे कि अगर हमारा स्कूल जो है, ठीक है, हमारे स्कूल में 3 पीरियड होते हैं, ठीक है, 3 पीरियड होते हैं, और 3 पीरियड हमारे 6 घंटे के होते हैं, ठीक है। मतलब 2 घंटे का ये, 2 घंटे का ये, 2 घंटे का ये, हो गए 6 पीरियड। अगर करना चाहें, हम सोच ले कि हमें तो भैया 2 पीरियड और मतलब 1 पीरियड और बढ़ाना है, ठीक है, और हमारा जो टाइम है वो उतना ही रहे, लेकिन हम उसी टाइम में हम 4 पीरियड लेना चाहते हैं, तो टाइम जो है हमें हर क्लास का कम करना पड़ेगा, वरना हम 2 घंटे हमें एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो ये 1.5 का हो गया, 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 ठीक है। तो हमारे टोटल 6 घंटे हो गए, मतलब हर घंटा इसका टाइम जो है वो 2 से कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा क्लास कर रहे हैं तो इसका टाइम कम हो जाएगा, यहाँ पे तो बढ़ रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, तो प्रतिलोम समानुपात हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकी गुणा और इनकी गुणा, 9 गुणे x बराबर 45 गुणे 8, ठीक है।
तो 9 एक कम 9, 9 पना 45 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 पंचे 40, क्या आ गई है 40 मिनट। ठीक है, तो कितने का हमारा क्लास हो जाएगा, कितने मिनट का हो जाएगा, 40 मिनट का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 9 क्लास करने पर प्रत्येक क्लास 40 मिनट का होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।